आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है C2H5O2N अणु सूत्र वाले एक कार्बनिक यौगिक A को HNO2 के साथ अभिकृत करने पर एक नीले रंग का यौगिक B प्राप्त होता है। ठीक है ना। और कह रहा है कि जिसका अणु सूत्र C2H4O3N2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि अपचयन पर A C2H7N अणु सूत्र वाला यौगिक C देता है और C की नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर D प्राप्त होता है जो धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो कह रहा है यौगिक A, B, C तथा D की पहचान कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और सभी यौगिकों की जो है पहचान करते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ पर दिया है कि C2H7N जो है वह अणुसूत्र वाला जो है यौगिक C है। ठीक है ना, C2H7N अणुसूत्र वाला जो है यौगिक C है। इसकी जब हमने नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराई तो हमें D प्राप्त हुआ और ये जो D प्राप्त हुआ है वह हमारा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। ठीक है, तो यौगिक जो C है वह हमारा एथिल एमीन होना चाहिए, क्योंकि एथिल अमीन के जो है जब हम HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एथेनॉल प्राप्त होता है जो एक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अतः यौगिक डी जो होगा वह हमारा क्या होगा, वह एथेनॉल होगा। और जैसे कि यहाँ पर अणु सूत्र जो दिया है सी का, ठीक है, वह हमारा जो है एथिल अमीन होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर जो है सभी के अणु सूत्र लिख ले रहे हैं। तो एक अणु सूत्र हमें क्या दिया है यहाँ पर, C2H5O2N दिया है। ठीक है, बी का अणु सूत्र यहाँ पर हमें दिया है C2H4O3N2 और यहाँ पर जो है C का अणु सूत्र दिया है C2H7N और D का अणु सूत्र यहाँ पर D का अणु सूत्र हमें नहीं दिया है, वो हमसे बस इतना इन्होंने बताया था कि ये जो है हमारा आयोडोफॉर्म परीक्षण धनात्मक देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था कि ये जो C का अणु सूत्र हमें यहाँ पर दिया है C2H7N है। ठीक है, और इसकी जो है हमने नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई हमें D प्राप्त हुआ था। D हमारा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो इस सूत्र के अणु सूत्र के आधार पर जो है C जो है वह हमारा एथिल अमीन हो सकता है, जैसे कि हमने बताया था। तो यानी कि हम इसको एथिल अमीन मान करके हल करते हैं। यदि ये जो है हमारे अणु सूत्र के आधार पर आएगा तो यही हमारा जो है सही यौगिक होगा। ठीक है, तो ये जो रहा हमारा एथिल एमीन। तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं इसका जो अणुसूत्र दिया था यौगिक सी का, उसमें 2 कार्बन थे, तो 2 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन से 5 2 7 हाइड्रोजन इसमें भी है, 1 नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन तो इसमें भी है। ठीक है, तो अतः ये जो है हमारा मानना कि ये एथिल अमीन है, ये अभी यहाँ पर हमारा सही है। तो अब यहाँ पर जो है हम आगे की रासायनिक समीकरणों को जो है करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारे जो हमने माना है कि ये एथिल अमीन है सी यौगिक, वह सही है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे थे कि C की जब हम HNO2 के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो हमें यहाँ पर जो है एक यौगिक D प्राप्त होता था जो धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता था। ठीक है, तो इसकी जो है हम HNO2 के साथ अभिक्रिया को भी देख लेते हैं। तो ये C2H5NH2 की अभिक्रिया HNO2 से कराएंगे, अर्थात नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। तो ये HONO, इसको जो है हम इस प्रकार से लिख लेते हैं HNO2 को। ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे कि ये जो OH समूह है ये जाकर हमारा C2H5 से जुड़ जाता है, ये नाइट्रोजन जो है इस नाइट्रोजन से जुड़ता है और N2 बनाता है, और H2 जो है ये इस ऑक्सीजन से जुड़ करके H2O बनाकर निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक, और चूंकि एथिल अल्कोहल में जो है हमारा CH3CHOH समूह उपस्थित है, ठीक है ना, ये CH3CHOH समूह जो है ये हमारे यहाँ पर उपस्थित है, जिसके कारण से ये हमारे जो है वह आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। ठीक है ना, चूंकि आयोडोफॉर्म परीक्षण होने के लिए जो है अल्कोहल जो है हमारा CH3CHOH टाइप का होना चाहिए, जिसकी इस वाले कार्बन की जो है एक बची हुई संयोजकता है दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण हो सकती है। तो यदि हम यहाँ पर जो है इसको देखेंगे तो इस वाले कार्बन की जो संयोजकता है बची हुई वह हमारे एक हाइड्रोजन से पूर्ण हो जाएगी, तभी हमारा CH3CH2OH यानी कि एथिल अल्कोहल का निर्माण करेगा। ठीक है, अतः ये हमारा जो एथिल अल्कोहल है ये हमारा आयोडोफॉर्म परीक्षण को प्रदर्शित करेगा। आयोडो, ठीक है ना,
आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। ठीक है, तो अर्थात ये जो हमारे यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है ये हमारा यौगिक डी है, ये स्पष्ट है। और इसके आधार पर जो है ये भी हमारा स्पष्ट हो गया कि ये जो यौगिक सी हमने माना था एथिल एमीन, वह भी हमारा सही है। ठीक है ना, एथिल एमीन। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा एथिल एमीन हमें जो है यौगिक सी के रूप में प्राप्त हुआ, और यौगिक डी के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो अब आइए इसको जो है हम ए और बी की पहचान करते हैं। तो जो यौगिक सी है वह हमें कैसे प्राप्त हुआ था ये भी देखते हैं। जो ये हमारा यौगिक सी है, ठीक है, ये अपचयन पर जो है वह C2H7N अणुसूत्र वाला यौगिक सी देता है। यानी जब हमने ए का अपचयन कराया था तब हमें अणु जो सूत्र जो है C2H7N वाला यौगिक सी प्राप्त हुआ। ठीक है, ए के अपचयन पर। ठीक है, और हमने क्या किया था, जब ए की हमने HNO2 के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें यौगिक बी प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो इसके आधार पर जो है जैसे कि हमने सी देखा था वह एथिलेमीन था। ठीक है, तो जब हम नाइट्रो एथेन का अपचयन यदि कराएंगे तो उसके फलस्वरूप हमें जो है वह एथिल एमीन प्राप्त होगी। ठीक है, अर्थात ये जो हमारे यौगिक ए है वह क्या होना चाहिए, अवश्य ही ये हमारा जो है नाइट्रो एथेन होना चाहिए, नाइट्रो एथेन। ठीक है, चूंकि नाइट्रो एथेन का जब हम अपचयन कराते हैं तभी हमें जो है वह एथिल एमीन प्राप्त होती है। तो नाइट्रो एथेन का जो हमारा सूत्र होता है वह क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो हमारा सूत्र होता है वह होता है CH3CH2N। ठीक है ना, और इसको जो है यहाँ पर बंद प्रदर्शित कर लेते हैं, N+O माइनस। ठीक है, तो ये जो है हमारा नाइट्रो एथेन का जो है वह सूत्र है और ये संरचना है या हम कहें। ठीक, तो जैसे इसमें देख सकते हैं हमारे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है। तो यानी कि ये जो अणुसूत्र दिया हमें ए का वह भी हमारे इससे मिलता है। अर्थात ये जो यौगिक ए है वह हमारा क्या होना चाहिए, नाइट्रो एथेन। ठीक है, तो नाइट्रो एथेन की जो है हम अपचयन की अभिक्रिया देखते हैं जिसके फलस्वरूप जो है हमें वह एथिल अमीन प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात जो है नाइट्रो एथेन की जो है हम HNO2 के साथ भी अभिक्रिया देखेंगे जिसके फलस्वरूप में यौगिक भी प्राप्त हुआ था जिसका जो है हमें यहाँ पर नीला रंग प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, तो आइए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं और अपने उत्तर को स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो नाइट्रो एथेन यानी कि CH3, ठीक है ना, CH3 CH2 CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O माइनस N+। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हमने अपचयन कराया तो अपचयन के फलस्वरूप हमें यहाँ पर 6 हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं जिसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एथिल अमीन प्राप्त होती है, यानी CH3 CH2 NH2 प्राप्त होता है, प्लस 2 अणु जो है वह हमें यहाँ पर जल के प्राप्त होते हैं। ठीक है, कैसे कि ये जो हमारे यहाँ पर ये 6 हाइड्रोजन है, ठीक है, इनमें से 4 हाइड्रोजन जो है वह हमारे इन दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2 अणु H2O का निर्माण करते हैं और 2 हाइड्रोजन जो है वह हमारे जाकर के इस नाइट्रोजन से जुड़ जाते हैं और यहाँ पर एथिल एमीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये एथिल एमीन आ गया जो कि हमारा यौगिक सी था। ठीक है, और ये हमें किसके फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, नाइट्रो एथेन के जो है वह अपचयन के फलस्वरूप। ठीक है, तो नाइट्रो एथेन, ठीक है ना, नाइट्रो एथेन हमारे यहाँ पर क्या है, वह हमारे यौगिक ए है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया से जो है ये हमारे उत्तर जो है वह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो यौगिक ए है वह ही है नाइट्रो एथेन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से यौगिक सी प्राप्त हुआ किस प्रकार से ये भी देख लिया। अब यौगिक ए से यौगिक बी की भी जो है हम यहाँ पर परिवर्तन को देख लेते हैं किस प्रकार हमें प्राप्त हुआ। जो अब हमने नाइट्रो एथेन की जो है वह HNO2 के साथ अभिक्रिया कराई थी। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हम नाइट्रो एथेन यानी कि CH3 CH2 N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस प्लस इसकी अभिक्रिया हमने कराई HNO2 के साथ। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर जो है नाइट्रो एथेन का जो है वह नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, ये किस प्रकार से प्राप्त होता है हमें कि ये जो यहाँ पर हमारा ये जो दूसरा वाला कार्बन है, ठीक है, इसके इस वाले कार्बन से जो है ये हमारे यहाँ से NO समूह जो है वह आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, NO समूह जुड़ेगा और यहाँ से जो है हमारा एक हाइड्रोजन जो है वह प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक, और एक हाइड्रोजन यहाँ वाला, ये दोनों हाइड्रोजन जो है आपस में संयोग करते हैं और इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो है यहाँ पर जो कि एक बचा होता है उसके साथ मिलकर के H2O बना करके निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, CH3
H और यहाँ पर हमारा जुड़ेगा NO और ये हमारा N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस प्लस साथ में हमारा बनेगा H2O, ठीक है ना। और ये होता है हमारा नाइट्रोसो नाइट्रोएथेन, नाइट्रोसो नाइट्रोएथेन, ठीक है ना। ये हमारा नाइट्रोसो नाइट्रोएथेन है, ठीक है। और इसका जो है हमें यहाँ पर नीले रंग का विलेन प्राप्त होता है, ठीक। तो अर्थात अभी इसका जो हम अणुसूत्र देख लेते हैं कि जो हमें दिया था, तो पहले हम यहाँ देख लें कितने कार्बन है। 1 2 कार्बन है यानी C2 हो गया। हाइड्रोजन कितने 3 4 4 हाइड्रोजन है यानी H4। नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने 3, चूंकि 1 2 3, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ 3 ऑक्सीजन है यानी C2H4N2O3। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या यौगिक दिया था बी का अणुसूत्र। तो हमें यहाँ पर दिया है C2H4O3N2, यही हमें यहाँ पर अणुसूत्र भी दिया है यौगिक का। और यही अणुसूत्र जो है हमें उत्पाद के रूप में यहाँ पर जो है नाइट्रोसो नाइट्रोएथेन प्राप्त हुआ है, जिसका हमें नीले रंग का विलयन भी प्राप्त हुआ है। अर्थात यही जो नाइट्रोसो नाइट्रोएथेन है यही हमारा जो है यौगिक बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने सभी यौगिकों A, B, C तथा D की पहचान कर ली और उनकी जो है वह संबंधित रासायनिक समीकरणों को भी लिख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा था नाइट्रोएथेन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।